हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th के स्टैटिस्टिक्स की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि है 14.4। ये जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर, जिसमें हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए मीन, मीडियन एंड मोड। तो पहले बता देता हूं कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि हमें जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं सबका सम कर लो, सबका टोटल कर लो, और जितनी वो ऑब्जर्वेशंस थी उसे डिवाइड कर लेंगे, सम को उस ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मीन। मीन निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। मीन को हम x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है सिग्मा fi(xi) अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा को समेशन भी बोला जाता है कि समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड x अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हो गया मीन। फिर मीडियन। मीडियन निकालने के दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक जहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती है और दूसरा जहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर में होती है। जब ऑड नंबर्स होते हैं या कह लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज एन इवन नंबर, और यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज एन ऑड नंबर। तो जब इवन नंबर्स होंगे तब क्या करेंगे, ध्यान रखना जो स्टेप नंबर 1 होता है जो कि कॉमन होता है वो होता है कि हम सबसे पहले डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। मेरी आदत है मैं असेंडिंग ऑर्डर लेता हूं। तो सबसे पहले अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, दिस इज कॉमन फॉर बोथ कैटेगरी, बेशक इवन नंबर्स हो बेशक ऑड नंबर्स हो। अब जब इवन नंबर होंगे तो मीडियन का फॉर्मूला होगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। अगर ऑड नंबर्स होंगे तब फॉर्मूला होगा n+1/2 टर्म। हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा हुआ था, ये फॉर्मूला लगा देंगे जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमारा मीडियन इजीली निकल आएगा। सबसे पहला था मीन। मीन के हमने दो फॉर्मूले करे। मीडियन में अगेन दो केस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है। थर्ड आ जाता है मोड। मोड क्या होता है, द ऑब्जर्वेशन which occurs the maximum number of times in the given data is called mode। हमें एक ऑब्जर्वेशन की लिस्ट दी होगी, वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो होगा मोड। सिंपल। इसे कॉपी कीजिए, फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं।
कर लिया स्टूडेंट्स यहां तक कॉपी। आइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें डेटा जो दे रखा है वो दे रखा है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 3 5 7 9 10 टर्म्स है। हमें कहते हैं ये वो गोल्स हैं जो स्कोर कर रहे हैं एक टीम ने अपने 10 मैचेस में। हमें इसमें मीन मीडियन मोड तीनों चीजें निकालनी है। सबसे पहले मीन क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये जितने भी टर्म्स हैं सबको प्लस कर देते हैं। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 upon 10 5 10 14 15 25 28 upon 10 जो कि आ गया 2.8। फिर हमने निकालना है मीडियन। यहां पर क्या है, नंबर ऑब्जर्वेशन 10 है यानी कि इवन नंबर है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमें पता है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 0 1 2 3 3 3 3 4 4 5। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इवन नंबर में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, 10/2 टर्म प्लस 10/2 + 1 टर्म अपॉन 2। 10/2 that is 5th term, 10/2 5 + 1 6th term अपॉन 2। 5th term क्या है हमारी 3, कोइंसिडेंटली 6th term भी है 3 अपॉन 2। 3 + 3 6 अपॉन 2, ये आ गया 3। फिर मोड क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो यहां हम देख रहे हैं 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो मोड आ गया 3 बिकॉज इट इज अकरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डेटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। आइए आगे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, हमें मैथमेटिक्स टेस्ट के 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, हमें इसमें मीन मीडियन मोड निकालना है। हमें मीन निकालना आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोड हमें पता है वो टर्म जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी। मीडियन हम कर लेते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, ऑड है। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूं। मैं इसका सिर्फ मीडियन वाला पार्ट आपको करके दिखा रहा हूं, मीन और मोड आप खुद करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर है 39, फिर 40, 41, 42, 46, 48, 52 दो बार आ रहा है, फिर 54, 60, 62, 96, 98, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। अभी कुछ हम स्किप कर रहे हैं। 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 40 अच्छा यहाँ पर दो बार आ रहा है। 42 भी दो बार आ रहा है। 52 यहाँ पर तीन बार आ रहा है। और 60 3, 6, 8, 10, 11, ये हमने गलती लिख दी, 12, 13, 14, 15। ठीक है जी, ये हमने नंबर लिख दिए। एक बार इसको मैं रीचेक कर लेता हूँ, कई बार मेरे से भी गलती हो सकती है। 41, 39, 48, 52, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60। तो हमने एक गलती करी थी, 42 हमने एक बार एक्स्ट्रा लिखा हुआ था। 42 यहाँ पर एक ही बार है और 52 जो है वो तीन बार है। ठीक है जी, हमने अपनी गलती पकड़ ली। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज कर लिया। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2 टर्म, जो कि हो जाएगा 15+1/2 टर्म। 15+1 16, 16/2 8th टर्म 3, 5, 7, 8। तो 58th टर्म क्या आ रही है, 52। यही हमारा मीडियन है। और कोइंसिडेंटली मीडियन में हमारा मोड जो है वो भी 52 आएगा, क्योंकि 52 अकेला ऐसा नंबर है जो तीन बार आ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है इसमें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं इस डेटा को हमने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है और मीडियन है 63। तो बताओ x की वैल्यू क्या है। मैं पहले डेटा को दोबारा लिख देता हूं, 29, 32, 48, 50, x + 2,
72, 78, 84, 95। ठीक है जी। अब मीडियन क्या हमें दिया हुआ आंसर क्या है? मीडियन है 63। हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 ये एक ही टर्म होती है। 7 8 9 10 10 टर्म्स है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा? n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। मीडियन है 63, n क्या है? 10, 10 अपॉन 2 फिफ्थ टर्म, 10/2 5 प्लस 1 सिक्स्थ टर्म अपॉन 2। यहां 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई। फिफ्थ टर्म क्या है? x। सिक्स्थ टर्म क्या है? x प्लस 2। 63 into 2 126, x plus x 2x प्लस 2 प्लस 2 उधर जाके माइनस 2, 2x आ गया 124, x आ जाएगा 124 अपॉन 2, x आ गया 62। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें मोड निकालने के लिए कहा गया है। बहुत इजी है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। इसमें दो कॉलम्स हैं, सैलरी जिसे हम दिया हुआ है इन रुपीस, दूसरा कॉलम दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स। हमें क्वेश्चन में कहता है हमें सैलरी निकालनी है इन 60 वर्कर्स की। ठीक है जी, पहले हम कॉपी कर देते हैं। सैलरी है 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000 और लास्ट में टोटल। फिर 16, 12, 10, 8, 6,
4 3 1 60। ठीक है जी, ध्यान रखना जब भी ऐसा केस होता है तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ समथिंग, ये होता है फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं Fi, और दूसरी टर्म जो एक फिक्स पैटर्न में चल रही होती है वो होती है Xi। थर्ड कॉलम हम बनाते हैं, हमें पता है Fi Xi, यानी कि Fi मल्टीप्लाई बाय Xi। 3000 into 16 48,000, 4000 into 12 48,000, 5000 into 10 50,000। तो हम इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन जो कि होता है x बार सिग्मा Fi xi अपॉन सिग्मा Fi, यानी कि Fi xi का टोटल जो कि है 3,05,000 अपॉन सिग्मा Fi। Fi का टोटल क्या है? 60। 0 से 0 कट गया, 6 5 जा 30, 0 8 48 30 2023.3। तो मीन सैलरी क्या आ गई? 5083.3। क्लियर है? इसे कॉपी कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारी आज की क्लास और ये चैप्टर दोनों फिनिश होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।